राजदान साहब, जय हिंद। जय हिंद भैया। ये देखिए, इस बार बच्चों की क्या हंसती खेलती तस्वीरें लाऊं मैं राजदान साहब। बस जल्दी से नोटों की झलकी दिखाई, जल्दी से। नहीं ब्रह्मचारी नहीं, अब मैं अपने मैगजीन में तुम्हारे बच्चों के फोटो नहीं छापूं। तुमने क्या मेरे पेपर को अपने यतीम खाने की एल्बम समझ लिया है? इससे पहले ही मैंने इतने फोटो छाप दिए हैं कि लोग मेरे मैगजीन को बच्चों का पर्चा समझने लगे। लेकिन राजदान साहब, बच्चे तो स्वयं भगवान का रूप होते हैं जी। लेकिन भगवान मेरा पेपर नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं जो भगवान को किसी और रूप में भी देखना चाहते हैं, मर्द के रूप में, औरत के रूप में। यानी कि आपको लड़कियों की तस्वीरें चाहिए 37, 22, 37, यानी कि 37, 22, 37। नहीं ब्रह्मचारी, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं। हेलो, हाँ, प्रूफ नंबर 16 मैंने देख लिया, प्रिंटिंग में भेज दीजिए। राजन साहब, लेकिन आप तो जानते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत है, और ये भी मानता हूँ कि जो काम तुम कर रहे हो वो बहुत महान है, लेकिन दिन रात काम करने पर भी तो तुम्हारा पूरा नहीं पड़ता। तुम कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं खोजते? जैसे? मैं अपने अखबार में इश्तिहार दिए देता हूँ कि जिन मालदार मगर बेऔलाद वालों की इच्छा हो वो तुम्हारे यतीम खाने से बच्चे गोद ले सकते हैं। इस तरह तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा। और लेकिन मैं उन्हें बोझ नहीं समझता हूँ राजदान साहब, मैं उनसे प्यार करता हूँ। उनमें से कई एक को तो मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे बच्चे मेरे दिल के टुकड़े हैं। ये पागलपन है। मुझे क्या मालूम नहीं कि तुम्हारा मकान तक गिरवी पड़ा हुआ है? कितने का कर्जदार हो? 15,000। सूद मिलाकर 20,000 हो चुका है, और मेरे बॉस ने धमकी दी है अगर मैं कर्जा वक्त पर नहीं चुका सका तो घर को नीलाम करवा देंगे। समझ में नहीं आता तब मैं अपने बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा। ऑल राइट, मैं तुम्हें 500 रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन तस्वीरों के नहीं। कोई ऐसी तस्वीर खींच के लाओ जो जिंदगी की जीती जागती तस्वीर हो। मतलब ये कि किसी बड़े नेता का ऐसा पोज जो किसी प्रेस फोटोग्राफर को ना मिल सका हो। समथिंग यू नो एक्सक्लूसिव। किसी हादसे की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर इंसान का दिल दहल जाए। बस समझ गया। और यकीन जानिए, ऐसी तस्वीर लेकर आऊंगा कि कलेजा मुंह को आ जाए। उस इश्तिहार के बारे में क्या कहते हो? बाद में बताऊंगा साहब। फिलहाल मैं आपसे 500 रुपए कमाने के फिराक में जा रहा हूं। जय हिंद। जय। पीछे पीछे क्यों आ रही हैं आप? तो भी नहीं। छी 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 छी, बस इसी चीज ने हम हिंदुस्तानियों को तबाह कर दिया। कोई करैक्टर नहीं है। ये देश तरक्की कहां से करेगा साहब? चलिए चलिए चलिए, हिम्मत बांधिए और छलांग मार डालिए। आप राम भली करेंगे, मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। चलिए चलिए। फिर रोना शुरू कर दिया? भूख लगी है क्या? आइए मैं खाना खिलाता हूँ, लेकिन वादा कीजिए कि पेट भरते ही डूब मरेंगी आप। मुझे आपकी फोटो भेजकर 500 रुपए कमाने हैं। मेरे 12 बच्चे हैं, नहीं तो भूखे मर जाएंगे वो। आइए। बजाओ, ताली बजाओ। अंकल नहीं बोलते क्या? मैं तो चूहा खा गया। कोई बात नहीं बेटा, हम चूहे को मार डालेंगे, फिर आपके नए दांत आ जाएंगे। अंकल आज मैं सो रही थी ना, किसी ने मेरे बाल काट दिए। मेरे साथ इसी की शरारत है। नीत के बच्चे, मैं तुझे पंखे के साथ उल्टा टांग दूंगा। जी हाँ। और मुझे की फोटो छपवा कर 500 रुपए लेने हैं। अंकल नहीं, बेल मिल जाएगी। आपकी बेल मिल जाएगी। मेरा जूता, अंकल मैं डॉल, अंकल मेरी मोटर। आओ दीदी, यहाँ बैठो जब तक खाना आता है। अच्छा दीदी, ये बताओ तुम मरने क्यों जा रही हो? मरने देना, तब तो अंकल को 500 रुपए मिलेंगे। तब मेरी बेड आएगी। बेड का बच्चा, मार मेरी थप्पड़। दीदी, अंकल कहते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। दीदी बहुत अच्छे हो क्या? अल्लाह मर रही हो क्या? हाँ बताओ ना दीदी, तुम क्यों मर रही हो? चांदनी ने बात तो बिल्कुल पता की पूछी है। तुम मरना क्यों चाहती हो? बताओ। अगर तुम्हारी कहानी दिलचस्प हुई तो तुम्हारी फोटो के साथ मैं उसे भी छुपा दूंगा। शायद राजदान साहब कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दे। हाँ, पैसे पैसे पैसे, आपको पैसे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अंकल जी तुम क्यों रुलाते हैं? दीदी मत रो, नहीं तो मुझे भी रोना आएगा। दीदी मत रो, दीदी मत रो।
मुझे इनकी कहानी सुनने दो। मैं वादा करता हूँ। क्या नाम है आपका? शीतल 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 चौधरी। मैं वादा करता हूँ मिस चौधरी, मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। जरा बताइए ना, आपके साथ कौन सा घोर अनर्थ हुआ है? 10 साल की उम्र में ही मेरी मगनी हो गई थी। लड़का हमारे गांव का था, फिर वो लोग इस शहर में आ बसे और उधर मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। वो जान से जाते रहे। माताजी मुझे साथ लेकर मामा के यहाँ रहने चली गई, लेकिन उस लड़के की याद में अपने दिल से नहीं निकाल सकी और उसकी बीवी बनने के सपने देखती रही। तो फिर उससे शादी करने से तुम्हें कौन रोकता है? पिछले महीने मेरी माँ उन लोगों से मिलने के लिए बम्बई आई थी, पर लड़के की माँ ने इनकार कर दिया। उनको अब एक गरीब घर की लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि वो और भी मालदार हो गए हैं। जब ये बात मेरे मामा ने सुनी तो झट से उन्होंने एक और जगह मेरी बात पक्की कर दी। उधर बारात आने वाली थी, इधर मैं घर से भाग निकली। सोचा मैं लड़के से खुद मिलूंगी, शायद उसके दिल में भी मेरे लिए इतना ही प्यार हो। फिर यहाँ पहुंची तो मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया। कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आई? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शीतल हूँ। शीतल? कौन शीतल? मैं किसी शीतल को नहीं जानता और ना ही जानने की जरूरत समझता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं शीतल चौधरी हूँ, आपकी मंगेतर। बचपन में हमारी मंगनी हुई थी, लेकिन आपने शादी से इनकार क्यों कर दिया? शादी? और तुमसे? सपना तो नहीं देख रही हो? तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा? लेकिन आपके पिताजी और मेरे बाबू ने दोनों मर चुके और उनके साथ उनका तय किया हुआ रिश्ता भी। चली जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश न करना। तुम जैसी मामूली लड़की से मुझ जैसे शहजादे की शादी सिर्फ कहानियों में होती है, जिंदगी में नहीं। मैं हर लिहाज से एक अच्छी बीवी साबित होंगी। मेरे घर की नौकरानी भी एक अच्छी लड़की है, तो क्या मैं उसके साथ शादी कर लूंगा? आप मुझे अपनी नौकरानी से मिला रहे? तुम तो उसके बराबर भी नहीं। शक्ल देखिए अपनी, वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। मेरे साथ ऐसा बुरा सुलूक ना कीजिए, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, इसलिए तुम भगवान के पास चली जाओ। मेरे पास तुम्हारी जैसी बेकार लड़की के लिए कोई वक्त नहीं। ठीक है, इतने अपमान के बाद मर ही जाना अच्छा। अब मैं घर लौट नहीं सकती। लौटू तो क्या मुंह लेके लौटू, इसलिए बस आत्महत्या करने की ठाने। भाई ये भी कोई वजह है मरने की? अगर वो लड़का शादी नहीं करता तो देश में कौन सा लड़कों का काल पड़ गया, कोई ना कोई मिल जाएगा। आप समझते क्यों नहीं? मैं उसके सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी और उसके बिना जिंदा भी नहीं रहूंगी। अच्छा बाबा, अच्छा ये रोना धोना बंद करो, हम तुम्हारी शादी उसी राजकुमार से करवा देंगे। तुम मुझे उसका नाम पता कुछ ठिकाना बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा जीना ठीक है या मरना। ओके ओके ये मेरा अलार्म क्लॉक है, यानी कि काम पे जाने का टाइम हो गया। मीत, मेरे जूते। चलिए देवी जी, भोजन प्रस्तुत है। तैयार हो गया? हाँ। जाओ तुम मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। और छोटी, ये हमारी मेहमान है, इनका ख्याल रखो और देखो कि बच्चा लोग इनको बिल्कुल तंग न करें। जो आज्ञा महापय जी। चलिए। मिस्टर रवि खन्ना, रवि खन्ना नाम। अंकल ये देखिए, आपके जूते किसी ने बांध दिए। अंकल हमने देखा इसने किया। अरे वो तेरा बाप है ना ब्रह्मचारी, अगर उसको मालूम पड़ गया कि मैंने फिर से हेरा फेरी शुरू कर दी तो मार मार के सुअर बना देगा। देखा नहीं, चोटी को घर ले गया था, कैसा सीधा कर दिया, वरना वो लफंतू भी इस वक्त जेल काट रहा होता, सड़ रहा होता जेल में। अरे जा रहे बुज़दिल, जेल से डरता है क्या? अरे जेल से नहीं डरता हूँ यार, बसंत दरअसल बात ये है कि यार मैं भी ये चाहता हूँ कि चोटी की तरह मैं एक शरीफ आदमी बन जाऊं। देखना, ब्रह्मचारी ने मुझे प्लाजा के अंदर फर्स्ट क्लास वेटर की नौकरी दिलवा दी है। यार मैं तो तुझसे भी कहूंगा, छोड़ यार ये लफड़ेबाजी, इसमें कुछ नहीं रखा है, एक भला आदमी बन जा। देख यार, ये भला बनने की बात में सोचूंगा। आज तू मेरा हाथ बटा दे। पत्ता? हाँ पत्ता फेंक रहा है यारों के सामने? अच्छा तो सिर्फ आज तेरा हाथ बटाता हूँ, इसके बाद कभी नहीं। कसम से। शपथ। शपथ। फटाफट टैक्सी लेके आ। ओके। अरे लड़की का जन्मदिन है, एक अच्छी साड़ी दिखाई। जी बहुत अच्छा। देखिए ये कैसी रहेगी? हाँ ये अच्छी दिखेंगी। क्या दाम है इसका? ये सिर्फ 60 रुपए। 60 रुपए बांध दीजिए।
जरा जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। 1 मिनट। गाड़ी में ग्राहक बैठा है। अरे मुरली, ओ मुरली, रोक 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 रोक। यार कहाँ जा रहा है तू? अरे बसंत, तू यहाँ क्या कर रहा है? यार आधे घंटे से टैक्सी का इंतजार कर रहा हूँ, कोई टैक्सी नहीं मिल रही। अच्छा, कहाँ जाना है? यार एयरपोर्ट जाना है। चल चल चल, जल्दी चल, मेरे साथ चल। ओ ड्राइवर साहब, जरा डिक्की खोलिएगा। ए ड्राइवर, जल्दी करो, उनको जाना है। इस पैकेट में क्या है? इसमें साड़ी है, सोना नहीं है हवलदार साहब। डिक्की में कुछ? डिक्की में सूटकेस है। खोल के दिखा। क्यों खोटी करते हो हवलदार साहब? इनको टोक्यो जाना है, देर हो जाएगी। बोला ना, खोल के दिखा। अच्छा बाबा, पुलिस वाले हमेशा तंग करते हैं। हवलदार साहब जरा आदमी पहचाना करो। सूटकेस खोलो। अब इसमें क्या दारू निकलेगी? बोलो तो सही। अच्छा, हाँ ये दारू नहीं तो क्या गंगा जल है? किसका सूटकेस है ये? पैसेंजर का। चलो नीचे आओ। क्यों नीचे आओ भाई? क्या बात है, क्या हुआ? ये सूटकेस आपका है? नहीं, ये मेरा सूटकेस नहीं है। अरे हमारा कैसे हो सकता है? क्या है इसमें? हवलदार साहब जरा सोचिए, टैक्सी इनकी, डिक्की इनकी, राम जाने डिक्की में क्या क्या रखा है, हमें क्या मालूम? हमें कैसे मालूम हो सकता है? हवलदार साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे कह रहे थे हमें टोक्यो जाना है, जल्दी पहुंचाओ। हवलदार साहब मेरी ओर देखिए, क्या ऐसा लगता है मैं टोक्यो जा रहा हूँ? हवलदार साहब मैं तो इनसे ये कह रहा था, हमें पिक्चर जाना है, लव इन टोक्यो। कैसे खाना बे? अरे हवलदार, सुना है आशा पारेख ने उस पिक्चर में क्या गजब का काम किया है। हवलदार, अपन जिस दिन का पिक्चर देख लेता है ना, 2 रात नींद नहीं आता है हवलदार। हवलदार साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सूटकेस इनकी है, ये बदमाश है, अबे ये गुंडे हैं। हवलदार ऐसा लगता है ये आदमी दारू का धंधा करता है। हवलदार ले जाओ इसे पुलिस स्टेशन। अरे ऐसे ही टैक्सी वाला तो दूसरे टैक्सी वाला को बदनाम कराते हैं। अरे ससुर का पीछा, अरे मारा। अरे अरे ये साड़ी मुझे देते। चल हाथ। अरे तू समझ नहीं रहा है, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, यानी कि जन्मदिन। यार ये साड़ी मैं उसको प्रेजेंट कर दूंगा तो मेरा लव इन टोक्यो हो जाएगा ना यार। दे 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 दे। जा लेता फटाफट, क्या याद करेगा? कैसे रईस से पाला पड़ा तेरा? जियो मेरे फटाफट। बाबूजी आते ही होंगे। आज सुबह मैंने उनसे एक साड़ी की फरमाइश की। अच्छा, तू वो भी साड़ी लेकर आ रहा है? और मैं भी साड़ी लेकर आया हूँ। आज का दिन बड़ा शुभ मालूम होता है। आज मैं तुम्हारे पिताजी से जरूर कह दूंगा कि बस अब मुझसे इंतजार नहीं होता। मेरे दिल में जो आग भड़क रही है उसे सिर्फ आपकी बेटी ही बुझा सकती है। मैं कहूंगा, चंचल के पिताजी, आप अपनी चंचल को इस मुरली की मधुर मधुर तान के ऊपर मचलने दीजिए। बाबूजी आ गए। चंचल दरवाजा खोलो। खिलाने से मालूम होता है कि इनका मूड बड़ा खराब है। आज का शुभ दिन अशुभ होता जा रहा है। मैं फिर कभी आऊंगा। यही तो मौका है। अरे तो फिर क्या करूं? ऐसा करो, मुझे कहीं छुपा दो और तुम मामले को जरा नरम करो। उसके बाद तो होने वाले ससुर और दामाद मिल ही जाएंगे। अच्छा दरवाजा खोलो। अरे क्या कर रही हो अंदर? बड़ी देर लगा दी बाबूजी। मैं आ गया यही शुक्र समझो। मालूम है 1000 की जमानत पर छूट कर आया हूँ। एक बदमाश ने मुझे अंदर करवा दिया था। ओ क्या, पहले एक सुअर गाड़ी में आके बैठा, आगे जाके दूसरा गाड़ी में बैठा, उसकी सूटकेस में दारू थी। पुलिस के सामने वो दोनों कुत्ते एक हो गए और मैं अंदर हो गया। वो पहला आदमी अगर मुझे मिले तो मैं उसकी टायर पंचर कर दूंगा, मैं उसका पिस्टन तोड़ दूंगा, मैं उसकी बैटरी हमेशा के लिए डाउन कर दूंगा। लेकिन बाबूजी, आप तो मेरे लिए साड़ी खरीदने गए थे। साड़ी की भी तो चोरी। हाँ, ये साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? बाबूजी, आपको याद है मैंने मुरली के बारे में आपसे जिक्र किया था? उसी ने मुझे ये साड़ी दी है मेरे बर्थडे पे। मुरली, उसको ऐसी मूछें है। कहाँ है वो? है कि भाग गया? जी अंदर बैठा है आपसे मिलने के लिए। उसे मिलने के लिए? तो जाओ बेटी, उसे बाहर ले आओ। मैं उस मुरली की तान सुनना चाहता हूँ। जाओ। चलो, मैंने बाबूजी से सब बात कर ली है। अच्छा, लेकिन डार्लिंग, मेरी बाई हाथ फड़क रही है। मैं समझता हूँ कि शादी की बातचीत हम लोग अगर कल परसों करें तो क्या हर्ज है? आज हमारे सितारे कुछ गर्दिश में है। मैं जोशी से मिलके कल परसों शादी की बात तय कर लूंगा। अच्छा डार्लिंग, तुम कहती हो तो चलता हूँ। ए मुरली मनोहर, इस मुरली की रक्षा करना। चलो। बाबूजी, ये है मुरली। आप दोनों आपस में बात कीजिए, मैं चाय लाती हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगा। बेटा, जरा नैन से नैन तो मिलाओ। नैन तो फिर गए हैं। अरे अब तो तेरे दिन भी फिर गए हैं। हाँ, तो तू ही है वो मुरली। मैं तो आपका सेवक हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपका मेहमान हूँ। मेहमान? अरे मेहमान की खातिर करना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे ये कैसी खातिर है? अरे
यही है वो कुत्ता जिसने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। साड़ी चुरा के अगर अपने होने वाले दामाद की इतनी चंपी करोगे तो तुम्हारी इधर की रंड भी हो जाएगी। अरे कैसे हो जाएगी?